अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो होने वाली है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी किसी प्लांट्स के सारे बेनिफिट्स बताऊंगी। तो कौन सा प्लांट है, चलिए जानते हैं। वो है जी एलोवेरा प्लांट्स। इसके आज मैं आपको बेनिफिट्स बताऊंगी और इसके आज मैं आपको यूजेस बताऊंगी कि इसके फायदे क्या हैं और आप किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चीज़ तो हमारे पास होती है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का तरीका भी हमें पता होना चाहिए कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ का इस्तेमाल करना है। ये सारा आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। लेकिन डिटेल जानने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली मजीद अच्छी वीडियोस मिलें। हाँ तो जी, हम कर रहे थे एलोवेरा प्लांट्स की बात कि एलोवेरा प्लांट्स कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। आप चाहें तो इसका जूस भी बनाकर पी सकते हैं, यानी कि ये आपकी हेल्थ के लिए भी होता है और आप इसको अपनी ब्यूटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप इसको अपनी रेमेडीज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो अपने पिंपल्स को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा इसका एक और इस्तेमाल है, यानी कि इसको आप चाहें तो अपने बालों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बालों पर क्यों इस्तेमाल करेंगे, वो इसलिए इस्तेमाल करेंगे अगर आपकी हेयर ग्रोथ बहुत कम है तो उसको भी आप बढ़ा सकते हैं इसी एलोवेरा से। और अगर आपके डैंड्रफ का मसला है तो वो भी आप ख़त्म कर सकते हैं। स्पेशली ये एलोवेरा प्लांट जो है वो आपकी डैंड्रफ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। लेकिन इसको लगाने का क्या तरीका है ये मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है कि एलोवेरा प्लांट को आपने अपने बालों की जड़ों पर लगाते जाना है जहाँ जहाँ आपकी डैंड्रफ है। बल्कि कोशिश करें कि आप अपने तमाम सारे बालों की जड़ों में लगा लें। अगर आप जड़ों में भी लगाएंगे तो इसका कोई मसला नहीं होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि एक नेचुरल चीज़ है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसलिए आप टेंशन फ्री होकर अपने पूरे बालों पर लगा लें। और अगर आपकी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम है तो इंशाल्लाह अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे हर दूसरे दिन आप इसको इस्तेमाल कर लिया कीजिए अगर आप इसके बेस्ट रिजल्ट्स चाहते हैं। हाँ तो जी, मैंने आपको हेयर का तरीका बताया है कैसे आप अपनी हेयर पर एलोवेरा लगाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो यूज़ है इसका एलोवेरा का वो है जी पिंपल। कैसे आप अपने फेस से पिंपल्स का खात्मा कर लेंगे, क्योंकि इसमें एलोवेरा में जो है कूलिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि आपके फेस को ठंडक देती हैं। अगर आपकी इची स्किन है, यानी कि अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा खारिश होती है तो उसको भी आप ख़त्म कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा खारिश है और बहुत ज़्यादा दाने हैं तो आप क्या करें, एलोवेरा को आप अच्छी तरह से काट लें और अंदर से जो उसकी जेल सी निकलती है उसको आप निकाल के एक प्लेट में आप क्या करना है, उसको फ्रिज में रख लेना है। जब तक फुल ठंडी होगी तो आप उसको अपने फेस पर लगा दें। एलोवेरा एक ऐसी चीज़ है जिसको आप डायरेक्ट अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। स्पेशली ये आपकी सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, यानी कि जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसके आपको कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे। हाँ तो जी, ये एक ऐसी चीज़ है एलोवेरा जो कि आपको घर से आसानी मिल सकती है, यानी कि अगर आपने घर में ये लगाया हुआ है तो आसानी से आपको मिल जाएगी। अगर नहीं भी लगाया तो इसको लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। हाँ तो जी, दूसरा मैं आपको इसका स्क्रब बनाना बताती हूँ कि कैसे आप स्क्रब बनाएंगे इसका एलोवेरा का। आपने क्या करना है, एलोवेरा जेल ले लेना है और उसके अंदर आपने शुगर को मिक्स कर देना है और अच्छी तरह से आपने मिक्स करके आपने क्या करना है, ऐसा एज ए स्क्रबर आपने अपने फेस पर इसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने का मेथड क्या होगा, आपने अपनी हाथों की उंगलियों से इसको अपने फेस पर मसाज करते रहना है। 5 से 10 मिनट तक आप अच्छा से मसाज करें। उसके बाद आप इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दें। उसके बाद जब सूख जाए आप ठंडे से पानी से धो लें। नेक्स्ट इसका यूज़ क्या है, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्किन जो है स्मूथ हो जाए और शाइनी नजर आए तो आप क्या करेंगे, आपने एलोवेरा के अंदर आपने एवियन का ग्रीन कलर का कैप्सूल डाल लेना है, क्योंकि ये ज़्यादातर आपके फेस के लिए होता है, इसलिए अच्छा है कि आप ये फेस पर अप्लाई करें तो इसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। दूसरा क्या है जी, अगर आप इसको बालों के लिए चाहते हैं तो एलोवेरा की आपने जेल ले लेनी है, वही जो मैंने आपको मेथड बताया किस तरह से यूज़ करनी है। उसके अंदर आपने एक एवियन का रेड वाला कैप्सूल डाल लेना है। अगर ये आप डिपेंड करता है आपकी हेयर ग्रोथ पर, तो हेयर ग्रोथ पर आपकी डिपेंड करता है। उसको अच्छी तरह से मिक्स करके आपने अपने बालों की जड़ों में लगा लेना है और आधे घंटे बाद धो देना है। इंशाल्लाह आपके जो बाल है शाइनी हो जाएंगे और बिल्कुल लंबे लंबे हो जाएंगे और इंशाल्लाह डैंड्रफ भी खत्म हो जाएगी। और आपकी ग्लोइंग स्किन के लिए वही जो मैंने आपको स्क्रबर बनाना बताया था वो आप लाजमी अप्लाई कीजिए, क्योंकि स्क्रबर से ये होगा जो आपके चेहरे पर जितने भी दाग धब्बे हैं इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे। या फिर आपकी स्किन पर सन बर्न है तो वो उसका भी जो मसला है हल हो जाएगा। यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर सन बर्न है तो
इसमें कूलिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। अगर आप ये अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो सनबर्न है ख़त्म हो जाएगा। और ये स्पेशली यूज़ होता है जो आपके एक्नी स्कार्स हैं उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसको बेशक आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक और इसका यूज़ क्या है, आपने कैसे एलोवेरा को इस्तेमाल करना है। अगर आप अपने चेहरे को मॉइस्चराइज करना चाहते हैं तो आप क्या करें, आपने वैसलीन ले लेनी है और उसके बाद आपने क्या करना है, कोकोनट ऑयल थोड़ा सा ले लेना है। कोकोनट ऑयल आपने बिल्कुल तकरीबन आपने हाफ स्पून लेना है। एलोवेरा जेल के अंदर आपने क्या करना है, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर लेना है। वो आपने क्या करना है, अपने हाथों पाँव पे अच्छी तरह से यूज़ कर लें तो इंशाल्लाह आपकी जो स्किन है बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। नेक्स्ट इसका क्या है जी, अगर आपके हाथ पाँव बहुत ज़्यादा ब्लैक हैं और आप चाहते हैं कि आपके हाथ पांव बिल्कुल वाइट हो जाएं तो इसमें आप एलोवेरा के अंदर आप कैस्टर ऑयल भी इस्तेमाल कर लें। उसमें आपने कैस्टर ऑयल डालना है और अगर आप चाहें तो वैसलीन भी डाल लें। इसका अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, वैसलीन और आपने कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है और आप अपने हाथों पर अप्लाई कर दें। इससे ये होगा जो आपके हाथों पाँव की जो रंगत सांवली है इंशाल्लाह गोरी होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसके बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप दिन में से 2 मरतबा अप्लाई कीजिए। और क्योंकि आप जानते हैं कि सारी नेचुरल चीज़ें हैं तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, तो इसलिए आप इसको दिन में 2 मरतबा यूज़ कर लें। इंशाल्लाह आपके जो ब्लैक हैं हैंड एंड फुट इंशाल्लाह वाइट होना शुरू हो जाएंगे। और सबसे मेन बात जो इसकी ये, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको चाहिए कि आप वैसलीन के अंदर ये एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जैसा कि जानते हैं कि विंटर सीज़न है और इसमें जो हमारी स्किन है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो आप उस पर इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे तो आपके जो हाथ और पाँव हैं बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे। हाँ जी, तो अगली हमारी जो इसका यूज़ है वो जी, आप डार्क सर्कल कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो इसका भी जी बड़ा आसान सा तरीका है। इसमें आपने कोई लंबी चौड़ी फटीक में नहीं पड़ना। आपने क्या करना है, एलोवेरा जेल सीधी तरह ले लेनी है और डायरेक्ट आपने इसको अपने फेस पर अप्लाई कर देना है, यानी कि जो आपके डार्क सर्कल्स हैं उसमें आपने अप्लाई कर देना है। तो आप लगाएंगे इंशाल्लाह, चाहें तो दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें तो आपके कम होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आप अपने बालों पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो आप इसमें एलोवेरा के अंदर आप ये कोकोनट ऑयल डाल दें, यानी कि वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो स्टोर भी करके रख सकते हैं। आप बेशक जितना भी लेना चाहते हैं कोकोनट ऑयल ले लें और उसमें एलोवेरा जेल डाल दें। तो ये होगा कि आपका ऑयल भी बन जाएगा और साथ एलोवेरा भी इसमें डाल जाएगी, तो इसके रिजल्ट्स जो होंगे और ज़्यादा बेस्ट आएंगे। हाँ तो जी, मैंने जो आपको यूजेस बताए हैं, यानी कि आप इसको अपने फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने बालों पर भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो अपने हेल्थ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ तो जी, ये सारे मैंने आपको बता दी हैं। आई होप कि आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। हाँ तो पसंद आई हो तो लाजमी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मैं आपको दोबारा यही बात कहती हूँ कि कोशिश कीजिए कि आप केमिकल्स का इस्तेमाल अपने चेहरे पे कम से कम कीजिए और नेचुरल रेमेडीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए अगर आप बेस्ट से बेस्ट रिज़ल्ट चाहते हैं। हाँ तो जी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।